इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। अगर उन्होंने कहा कि याद नहीं देखना काम कैसे रही वीडियो क्या हुई। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था मुरीद के में, उसके ऊपर हमला, और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसके ऊपर मिसाइल का हमला। उसके बाद कुल 11 अलग अलग ठिकानों पे जो है अलग अलग शहरों में हमला हुआ है। वो कल रात जो गुजरी है, ये रात पाकिस्तान को कई बरसों तक याद रहेगी। ये रात अब ये इनके लिए भूलना पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी हिंदुस्तान, अरे कब आ रही है मिसाइल, अरे कब तक वेट करना है। मीम्स बना रहे थे ना, मीम्स बना रहे थे, अब बनाओ मीम। क्या बहावलपुर, क्या मुरीद के, क्या कोटली, क्या मुजफ्फराबाद, क्या गुलपुर, क्या भिम्बर, क्या चक अमरू, क्या सियालकोट, सब जगह जो है इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयरफोर्स ने इनका बाजा बजा दिया कल। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल ढोलक बना के, तबला बना के बजाया इनको दोनों तरफ से। हिंदुस्तानी इस टाइम के ऊपर घर में बैठ के इस टाइम के ऊपर चिल मार रहे हैं, और पाकिस्तानियों की फटी पड़ी, जिस तरह मेरी फटी पड़ी ना, मेरे चेहरे की खुशी पे नहीं जाना ना, मेरे चेहरे की खुशी क्या है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो मैं हर रोज खुश होता हूं, लेकिन मेरी फटी पड़ी है। पाकिस्तानियों कैसा लगा? हाउ वाज द टी? आप रोज पूछते थे टी वाज फैंटास्टिक, सो ये एयर स्ट्राइक वाज फैंटास्टिक और नॉट? कैसा मजा आया कल रात को? आपने देखा होगा दोस्तों तस्वीरों में किस तरीके से एयर स्ट्राइक जब की गई पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जो सेंटर्स हुआ करते थे, उनके जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जैश के कैंप, लश्कर तैयबा के कैंप, सबको ध्वस्त कर दिया। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने तो सलाम है भाई, सब सैल्यूट है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, सबकी कामयाबी है दोस्तों। और हिंदुस्तान के लिए बहुत एक घर वाला पल भी है, क्योंकि इन्होंने जो पहलगाम में किया था, जो हमारे निहत्ते सिविलियंस को, 25 इंडियन और एक नेपाली सिविलियंस को जो इन्होंने वहाँ पे आतंकवादियों ने जो बर्बरतापूर्वक उनका कत्ल कर दिया था, हेडशॉट पे उनको मार दिया गया था, उसका बदला जो है दोस्तों हिंदुस्तान ने ले लिया। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है दोस्तों, ये कंटिन्यूटी जारी रहनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की कमर टूटेगी। एक बार हमला करके फिर छोड़ देना, फिर पाकिस्तान नए टेररिस्ट कैंप बना लेता है, क्योंकि हर बार यही हो रहा है, नए टेररिस्ट कैंप बना लेता है, फिर भारत उनको तोड़ता है, फिर वो दोबारा से तैयारियां करता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, भारत को नुकसान पहुंचाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बार में रुकना नहीं चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के हेडक्वार्टर हैं उन पर अटैक किया गया है। भारत ने 9 जगह अटैक किया है पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर, और भारत ने पहलगाम का भी बदला ले लिया है। पाकिस्तानियों को बहुत शौक है मीम बनाने का, अब बनाओ मीम, क्योंकि भारत जब से अटैक नहीं कर रहा था तो पाकिस्तानी लोग बहुत मीम बना रहे थे और बोल रहे थे भारत कब अटैक करेगा। भारत ने अब अटैक कर दिया है। अब क्या उखाड़ लेते हो पाकिस्तानियों, बताओ जरा। इस वीडियो में हमने डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो क्लिप ली है और स्पोर्ट विथ रवीश की वीडियो ली है, तो भाई उनको भी जाकर सपोर्ट करो, वो भी इंडियन है। पाकिस्तान पर कल रात हमला हो गया है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो लोगों में एक खौफ और हिरास का माहौल था। लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इंटरनेट के ऊपर एक सुनामी आई हुई है पाकिस्तान के अंदर, एक जिसे कहते हैं फ्लड, एक फ्लड आया हुआ, डर का फ्लड, ठीक है ना। ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आ रही है जो कि रूह तक कांप जा रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त का जो माहौल है, मैं आप लोगों को अल्फाज में, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो वैसा सरकारी छुट्टी से बच्चों को भी सरकारी छुट्टी हो चुकी है। हमारे बच्चे गए स्कूल, वो वापस आ गए। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं कि मास्टर जी ने कहा है कि इंडिया ने कल रात हमला कर दिया है, तो पूरे पाकिस्तान में जो है छुट्टी है, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा से कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। है कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ, जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया। और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने
9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया और 9 जो साइट्स हैं 9 जगह जहां पाकिस्तान में उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, दी वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर। जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया, F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एनी टाइम दे कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान तो बच गया, देख रहे हैं आप। मतलब अभी तो सिर्फ टेररिस्ट वाले पे एरिया पे हमला किया गया है। अगर पाकिस्तान ने ज्यादा चूं चपड़ की तो हो सकता है इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री के और ये सारी ये भी भारतीय जो सेना उखाड़ दे। तो मेरा ही दोस्तों ये कहना है कि पाकिस्तान वालों को अब ज्यादा बकवासें नहीं करनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। और आप इसको देखिए फुकरान मट्टी को, फुकरान मट्टी क्या कह रहा है, कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की भी टेंशन बन गई है तो पीएसएल और आईपीएल के फॉरेन खिलाड़ियों को तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। अबे भाई तू पीएसएल की चिंता करना, तेरे को आईपीएल की क्या चिंता है, तेरे को आईपीएल का क्या लेना देना है। फुकरान मट्टी, जब भारत सरकार ने तेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, तुझ भिखारी को निकाल दिया लात मारकर हिंदुस्तान के सोशल मीडिया से, तो फिर फेसबुक पे इंडिया की टाइमिंग डाल रहा है और अब बोल रहा है कि आईपीएल में खेलने वाले सभी फॉरेन प्लेयर्स को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। तेरा क्या लेना देना आईपीएल से, मुझे एक बात बता, तेरा क्या लेना देना है भाई आईपीएल से। तू अपनी पीएसएल की बात करना, तुझे आईपीएल में जरूर घुसना है। जब तेरा कटोरा लेके तुझे बोल दिया कि भाई तो बगले दरवाजे पे जा, अपने घर पे जाके जहां तुझे रहना है पाकिस्तान में भीख मांग, तो फिर भी कभी फेसबुक पे टाइमिंग लिख देगा इंडिया की 10:30 बजे इंडियन टाइमिंग में आएगी। फिर आधे जो इनके पाकिस्तानी में ट्विटर पे घुसे पड़े थे कल, व्हाट अ मैच, जीटी वर्सेस एमआई, व्हाट अ मैच, हार्दिक पांड्या मिसेस रन आउट, ये सारी चीजें तुम ट्विटर पे लिख रहे हो पाकिस्तानी हो, जबकि तुमने इंडिया के यूट्यूब पे बैन किया हुआ है। पहलगाम अटैक के 14 दिनों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान की 9 जगहों पर अटैक किया है, जहां पर आतंकी ट्रेनिंग सेंटर थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसे एयर स्ट्राइक करेगा, लेकिन भारत ने बहुत शानदार मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, इससे पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कचरा तो साफ होगा, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आते हैं। पाकिस्तान को बहुत आदत है आतंकवादियों को पालने की, तो पाकिस्तान आतंकवादी पालेगा और भारत यहाँ से सारे पाकिस्तानियों को उड़ा देगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स कर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।